अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। टपली बजाते हैं कि आपका टपली बजा दें? शुरू कीजिए। हाँ, ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे भगवान। टपली वाले, टपली बजा। भैया आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, इतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं है स्टेशन पे? प्लीज। कि दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू। ये क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो भी इतनी जल्दी? मेरे साथ आइए। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि विभूति भैया के ऊपर शैतानी साया है। ये भैया ने टीटी की ड्रेस कैसे पहन रखी है यार? अरे भैया भभूति जी क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है बे, टीटी अनूप उपाध्याय हैं। ऐसे क्या घूर के देख रहे हैं आप मुझे? ये आप भभूति जी है ना, वो टीटी अनूप उपाध्याय तो नहीं? रुकिए भैया, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। थोड़ा ही हुई। I like it। भैया इस वक्त ये विशुद्ध विभूति भैया हैं। इनके अंदर इनकी आत्मा के अलावा कोई भी आत्मा नहीं है। सारा के सारा जो रायता है ना, ये आप ही ने फैलाया है। बकवास बंद कीजिए। मुझ मासूम को तो मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मेरे अंदर घुसा हुआ है, कौन कांड करवा रहा है मुझसे। आई हैव नो आइडिया। ये सब कांड जो हो रहा है ना, ये आपकी बॉडी के माध्यम से ही हो रहा है। ये जो अनूप उपाध्याय नाम का टीटी है ना, ये आपके शरीर में घुसा बैठा है। काले टिके भैया काहे गलत इल्जाम लगा रहे विभूति जी पर। उनको आप ही तो भेजे थे डूमरगढ़। को का पता था कि डूमरगढ़ भेजना हम पर इतना भारी पड़ जाएगा। शट अप। मैंने कहा था भूत से कि मेरे अंदर घुस जा और मुझसे सब कांड करवा। बेकार की बातें कर रहे हैं आप। अब बस विभूति जी शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए। अरे आप लोग चिंता ना करें, मैंने और सक्सेना जी ने मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। बस थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर के बाद हमेशा हमेशा के लिए वो शैतान यहाँ से चलता बनेगा। लेकिन ये गुन्नौर स्टेशन आएगा कब? देखता हूँ।
आ गया आ गया आ गया आ गया, गुन्नौर स्टेशन आ गया। वहाँ का हमको वो गेस्ट मिलेगा? गेस्ट नहीं, घोस्ट। घोस्ट ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, यहाँ कितना अंधेरा है। अब रात है तो अंधेरा तो होगा ही ना पगली। सक्सेना जी, डॉक्टर साहब, क्या करना है? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपनी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो करिए ना प्रक्रिया शुरू, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? रिलैक्स भैया रिलैक्स, थोड़ा संयम रखिए। एक काम करते हैं सक्सेना जी, विभूति भैया को ना रस्सी से इस खंबे में बांध देते हैं। आई लाइक इट। खंबे से काहे बांधोगे बे? हाँ? लेट मी एक्सप्लेन भैया। ऐसा है कि हम लोग पहले उस आत्मा का आपकी बॉडी में आह्वान करेंगे, उसके बाद जब वो आत्मा आपकी बॉडी में आ जाएगी तब मैं उसके साथ करूंगा। अब क्या करेंगे? दरअसल मेरा कॉन्सेप्ट है लेडी चाइनीज मसाज सेंटर। तो तुझे एक औरत बनना पड़ेगा, वो भी चाइनीज औरत। क्या बोलता है? मुझे तेरा चाइनीज मसाज पार्लर वाला ऑफर मंजूर है। वहाँ आपके कानपुर शहर की मॉडर्न कॉलोनी में खुल गया है एक नया शानदार चाइनीज मसाज सेंटर। शूकी, लूकी, कस्टमर इज वेटिंग। दादी के कह रही से कि इस बार घर में कोई होली ना मनाएगा। हाँ तो ठीक कह रही। नो मदर, वी ऑलवेज पिसिंग लाइक घुन इन योर फाइटिंग। ओए क्वीन विक्टोरिया, जो कहो जा रहे हो है ना, चुपचाप मान। और मलाइका, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ। तू पुलिस वाली बन के इस घर में ये बात का ध्यान रखेगी कि कोई होली ना खेलेगो। जिसने होली खेली वहाँ को तू पीटेगी। मैं कसम खाती हूँ कि अब कोई होली ना खेलेगा इस घर में। चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। इंस्पेक्टर साहब आइए, यही वो औरत है जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। सबूत आपके सामने है, गिरफ्तार कीजिए इसे। बाबू आप ये क्या कह रहे हो? बाबू तो मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम्हारी समझ से दूर होती है। सबसे पहले इस औरत ने तुम्हें मुझसे दूर रखा और आज भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। आज तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करे कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। इंस्पेक्टर साहब आइए, यही वो औरत है जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। सबूत आपके सामने है, गिरफ्तार कीजिए इसे। बाबू आप ये क्या कह रहे हो? बाबू तो मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम्हारी समझ से दूर होती है। सबसे पहले इस औरत ने तुम्हें मुझसे दूर रखा और आज भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। आज तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है।